गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 8 का युगपत समीकरण को हल करने का तरीका बताएंगे। क्या है हमारा आज का कॉन्सेप्ट? युगपत समीकरण। क्या है बच्चों? युगपत समीकरण। तो बच्चों सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि युगपत समीकरण क्या है। तो युगपत समीकरण का जो रूप होता है, उसका जो फॉर्म होता है वो ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरी समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो समीकरणें आपको दी हुई होती हैं। इन दो समीकरणों की सहायता से आपको क्या करना है, x और y के मान निकालने होते हैं। x और y वेरिएबल होते हैं और a1, b1, c1, a2, b2, c2 ये कांस्टेंट वैल्यू होती हैं। तो हम ये देखेंगे कि इनको हम हल कैसे करते हैं। आइए जरा इसका जो बेसिक समझते हैं। ये युगपत समीकरण को जो ये है, इसको हल करने के दो तरीके होते हैं। देखिए पहला जो है फर्स्ट मेथड है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अगर हम इसमें क्या करें, केवल x की वैल्यू रखना चाहते हैं हम, तो क्या करें, a1 से डिवाइड कर दें। x प्लस b1y प्लस c1 ये बराबर 0 या x बराबर क्या आएगा बच्चों, माइनस b1y प्लस c1 अपॉन a1। अब क्या है, जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, सवाल को हल करेंगे हम, तो आपको क्लियर होगा। लेकिन आपको ये बता रहे हैं कि हाँ ऐसे हम करते हैं। अब जो दूसरी समीकरण थी उसको लिखते हैं हम a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसमें भी वही काम कर रहे हैं बच्चों। क्या कर रहे हैं कि इसमें हम लोग a2 से डिवाइड कर रहे हैं। ऊपर क्या करा था हमने, a1 से, यहाँ करेंगे हम a2 से। ये लीजिए a2 से डिवाइड किया, इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 2। अब हमारा अगला काम क्या होता है, क्योंकि ये भी x है ये भी x है, ये जो वेरिएबल है वो एक जैसे हैं, तो इन दोनों वेरिएबल को बराबर बराबर रख देते हैं और फिर इसे सॉल्व कर लेते हैं। इस तरीके से देखिएगा, ये आ गया और ये आ गया। ये एक जो मेथड है वो ये है। इससे आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या निकलेगा, आपको y की वैल्यू निकल आएगी। जब आपको y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, आप यहाँ पुट कर रखिए, y की वैल्यू को यहाँ रखिए और आंसर आपका x मिल जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये। अब इसका दूसरा जो मेथड है वो देखते हैं, वो क्या है, देखिएगा। सेकेंड लीजिए, हम वही इक्वेशन लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरी समीकरण लेते हैं हम a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब ये जो विलोपन है, हम क्या करेंगे, किसी या तो x वेरिएबल है या y वेरिएबल है, इनमें से हम किसी एक को खत्म करना है। तो आप ये देख रहे हो कि x के आगे क्या है, ये वेरिएबल कांस्टेंट a1 और यहाँ x के आगे है a2। हम चाहते हैं दोनों एक जैसे हो जाएं, फिर इसे हम माइनस कर देंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, इसके लिए हम बेटा करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे a2 से और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे a1 से। देखो क्या आता है, a1 a2 x प्लस b1 a2 y प्लस c1 a2 बराबर 0 और समीकरण नंबर 2 को अगर आप a1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आएगा a1 a2 x प्लस b2 a1 y प्लस c2 a1 बराबर 0। इसको लेके कर दो माइनस, ये माइनस करोगे तो कैंसिल आउट हो गया ना, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ चेक करते हैं इसे आप, तो आएगा b1 a2 माइनस b2 a1 इंटू y प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 0। तो ये जो वैल्यू आएगी, इसकी सहायता से आप y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे।
और y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो तो आपको निकल आएगी x की वैल्यू। ये हैं दो मेथड, ठीक है। अब आपकी किताब में हम लेकर आते हैं, उस किताब से आपको दिखाते हैं एक्सरसाइज करके, और आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। पहले जो हम सवाल करा रहे हैं आप देखिएगा। आपकी किताब में एक्सरसाइज नंबर 7A है, एक्सरसाइज नंबर 7A। 7A में क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें लिखा है x के मान y के पदों में लिखो। x के मान y के पदों में, यही जो मैंने आपको कराया था फर्स्ट एग्जाम्पल में, वही है ये, x के मान y के पदों में। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करा देता हूं, और बाकी के फर्स्ट एंड 2, पहला और दूसरा जो क्वेश्चन है वो आप खुद करके देखना, सही है ना। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है 1/3x, यानी कि 1/3x प्लस y बराबर 2। तो बेटा ये लिखा हुआ है x के मान y के पदों में, तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि इस y को इधर ले जाओ, माने दोनों साइड से y माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा भाई, यहाँ का y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, ये चीज आई। फिर 3 से दोनों साइड में गुणा कर दो तो आएगा x बराबर, इधर से 3 से गुणा और इधर से 3 से गुणा, आएगा 2 माइनस y। या अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 6 माइनस 3y। तो आगे नहीं आ गया, x के मान y के पदों में निकालना है, तो x बराबर बच्चों क्या आ गया 6 माइनस 3y। समझ में आया कि नहीं ये बताइए। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा ये। अगला क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं ये, और समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 जस्ट अपोजिट है कि y का मान x के पदों में लिखो। अब क्या है, y का मान x के पदों में। यहां पर हम क्वेश्चन नंबर, यहां भी थर्ड लेते हैं, तब हम देखते हैं कि 2x प्लस 1/2y बराबर बच्चों किसके है, ये 4 के। तो y का मान x के पदों में, तो वही बात, दोनों साइड से 2x घटा दो तो आएगा 1/2y बराबर 4 माइनस 2x। अब दोनों साइड में बच्चों क्या करो, आप देखो यहाँ 2 है ना, तो गुणा कर दो 2 से। भाई हम लोग चाहते हैं कि भाई अकेला रहे, उसके साथ कोई और ना रहे, तो आपने दोनों साइड में क्या करा, गुणा कर दिया इसे इस तरीके से। तो y बराबर 8 माइनस 4x, लीजिए ये आ गया। y का मान किसके पदों में आ गया, x के पदों में आ गया। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों विधि दी है, सारणी विधि से करके दिखाओ। वो आपको इस एग्जाम्पल से पता चल जाएगा कि ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 एक आपको यहाँ पे सारणी बनानी पड़ेगी, सारणी विधि से। यहाँ क्या कहा है क्वेश्चन, पहला है ये x प्लस वाई बराबर 4, और दूसरी इक्वेशन जो दी हुई है वो दी हुई है 5x प्लस 12y बराबर 13। तब इसको जरा बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो आप x बराबर करके लिख लो या y बराबर करके लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको आप ऐसे लिख लो, y बराबर 4 माइनस एक्स, और यहाँ लिख लो 12y बराबर 13 माइनस 5x। तब इसमें यह होगा कि आप x की वैल्यू चेंज करते चले जाओ तो आपको क्या मिलेगा, y की वैल्यू मिलेगी। अगर आप उल्टा कर रहे हो तो इनको चेक करना, आपको वैल्यू प्राप्त करनी है कि कैसे कैसे क्या क्या वैल्यू आएंगी, ये करना है। जैसे ऊपर की जो इक्वेशन है उसमें ये होगा कि x प्लस वाई बराबर 4 है, तो उसमें आप वैल्यू रखोगे, x की वैल्यू रखोगे, y की वैल्यू प्राप्त करोगे। ऐसे ही नीचे वाले समीकरण में यही काम करोगे आप। चलो अब करके देखते हैं, हम सारणी बनाते हैं। पहले के लिए हम सारणी बनाते हैं। तो यहाँ x लिखा मैंने, यहाँ y लिखा। अब आप देखना जरा ध्यान से।
अब हम बच्चों अगर x में 0 रखते हैं, 0 रखेंगे तो 4 में 0 घटेगा 4 आएगा, तो y कितना आएगा 4। x में ऐसे बढ़ाते चलते हैं हम, 1 रखते हैं तो y बराबर बच्चों कितना आएगा, 4 में से घटेगा कितना बचेगा 3। और अगर x में हम 2 रखते हैं तो y की जगह कितना आएगा, y की जगह 4 में से 2 का कितने बचे 2। x में बच्चों अगर हम 3 रखते हैं तो y की जगह कितना आएगा 1। और अगर हम बच्चों x की जगह 4 रखते हैं तो y की जगह कितना आएगा 0। आप खुद देख रहे हो इन दोनों का योग कितना आ रहा है 4। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब सारणी 2 बनाते हैं हम लोग, ध्यान से देखना, सारणी नंबर 2, ये x और ये y, वही काम क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ 0, तो ये 0 लिखा हमने। जब हम बच्चों इसमें हम 0 लिखते हैं तो ये आएगा 13, y की वैल्यू आएगी 13/12। अब इसके बाद 1 लिखते हैं। अब यहाँ पे चेक करो आप, 13 में से 5 के कितने बचे 8 और 12 डिवाइड होगा तो 8/12 यानी कि 4/3, 4/6 और 2/3, तो इसकी वैल्यू आएगी 2/3। अगर आप 1 रखते हो तो, अगर आप 2 रखते हो तो कितना आएगा, देखिए क्या क्या आएगा, 13 में से 10 जाएंगे कितना आएगा 3, और y बराबर कितना आएगा 3/12 यानी कि 1/4। तो जब आपने बच्चों क्या चीज रखी है 2 रखा है तो वैल्यू आ रही है y की 1/4। अगर आप बच्चों 3 रख रहे हो तो क्या आएगा, देखना ध्यान से, -15, तो y बराबर आएगा -2/12। तो आप देख रहे हो कि -1/6। अब यहाँ एक बात देखिएगा जरा ध्यान से कि अगर आप x की वैल्यू अब आगे बढ़ाने लगे, अगर आप x की वैल्यू क्या कर रहे हो 3 रख रहे हो तो माइनस आएगा, तो 4 रखोगे तो भी माइनस आएगा, यानी कि इसके बाद माइनस आता चला जाएगा y का। तो और ऊपर तो कोई टर्म माइनस है नहीं, ऊपर कोई भी पद माइनस नहीं है, तो आपको देखना पड़ेगा कि हो सकता है शायद हम x में भी कोई और वैल्यू रखें। हम ऊपर वाला जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम और वैल्यू रखें तो देखें क्या आंसर हमारा आता है। तो उसके लिए हम लोग और वैल्यू पुट करके देखते हैं कि क्या आंसर हमारा आता है। चलिए माइनस आंसर लाके देखते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस आने लगा। अगर हम बच्चों x बराबर 5 रखेंगे तो y बराबर आएगा -1। और दूसरी इक्वेशन जो है आपकी वो है 5x + 12y बराबर 13 या 12y बराबर 13 - 5x। आपने यहाँ 0 रखा तो आ गया 13/12, आपने यहाँ 1 रखा तो 13 में से 5 गए तो कितने बचे थे 8, और 8/12, 8/12 मतलब ये चीज़ आ गई थी। और अगर आपने 2 रखा था तो आया था आपका 3/12 यानी कि 1/4, और आपने 3 रखा था तो 3 रखा तो आया आपका -1/6। अगर आप बच्चों आपने यहाँ रखा 4 रखोगे तो क्या आएगा, 13 में से 20 गए कितने बचेंगे 7, है ना, 4 पंजे 20 होता है। आइए जरा समझने की कोशिश कीजिए कि ये वाली जो विधि है वो कैसी है, विधि लंबी पड़ती है, वो वाली दोनों विधि है प्रतिस्थापन और विलोपन आसान पड़ती हैं। 4 रखोगे तो 13 - 20 कितना आएगा -7, तो इसका आंसर आएगा -7/12। अब आओ जरा यहाँ 5 रखते हैं, 5 रखते हैं हम यहाँ पर तो आएगा 13 - 25। तो बच्चों 13 - 25 है, 13 - 25 मतलब बच्चों कितना आएगा -12, तो y बराबर कितना आएगा -12/12, यानी कि बच्चों क्या आ गया -1। लीजिए आंसर आ गया, ये भी 5 है, ये भी 5 है,
ये y की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू कितनी है -1। तो बच्चों हमारा आंसर कितना हुआ, हमारा आंसर हुआ x बराबर 5 और y बराबर -1। ये सारणी विधि से करने का सवाल है, x बराबर 5 और y बराबर -1, ये हमारा आंसर रहा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जैसे ही हमने देखा कि हाँ हमारे यहाँ माइनस आने लगा तो हमने एक वैल्यू और बढ़ा दी ऊपर, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। पहले आप मुझे बताइए चीज तो समझ में आई कि नहीं आई। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 को सारणी बनाओ, x के मान रखते चले जाओ और y के मान निकालते चले जाओ। पहला काम आपने कर लिया ये। दूसरा काम आपने ये करना है, समीकरण नंबर क्या है आपकी 2। समीकरण नंबर 2 में आप क्या करोगे, वही काम x की वैल्यू रखोगे और y की वैल्यू रखोगे, तो आपका आंसर ये आएगा। ओके, चलो आप क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं हम लोग 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो रहा है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों आपसे पूछा गया है समीकरण हल करनी है प्रतिस्थापन विधि से। वही जैसे हमने पहले एग्जाम्पल दिया था ना आपको कि x की वैल्यू रखी थी, x का मान y के पदों में निकालो या y का मान किसके पदों में निकालो, x के पदों में, वैल्यू को पुट कर दो, आंसर आएगा एकदम आराम से। प्रतिस्थापन विधि से निकालना है। कोई सा एक क्वेश्चन पकड़ लेते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर चलिए 4 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बाकी के आप करिएगा क्योंकि क्वेश्चन और भी करने हैं। जैसे पहली क्वेश्चन है 2x - 5y और -16 बराबर 0। और अगली इक्वेशन जो दी हुई है 3x + 4y, 3x + 4y और आगे दिया हुआ है -1 बराबर 0। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए एक को सही करते हैं जरा हम। 2x को इस तरह से लिख सकते हैं हम 5y + 16, है ना, इस तरह से लिख लिया। अगर आप 5y दोनों तरफ जोड़ोगे तो ये ऐसा आएगा, या इस पार्ट को इधर ले जाओ, जैसे आप समझ सकते हो वैसे समझिए। या तो जो दोनों साइड में जोड़िए या इधर इस पार्ट को इधर ले जाइए, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। और क्या करोगे आप यहाँ पर, x बराबर 5/2 y + 16/2 यानी कि 5/2 y + 8, समीकरण नंबर 3। अब इसी प्रकार यहाँ चलोगे तो क्या आएगा, 3x बराबर -4y, माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों +1, या x बराबर -4/3y + 1/3, समीकरण नंबर 4। लीजिए एक ये मिल रही है मुझे, एक ये x। तो मेरे को क्या करना है, इस x को प्रतिस्थापित करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, ये वैल्यू रखूंगा तो क्या आएगा आंसर देखिएगा, 5/2y + 8 बराबर -4/3y + 1/3। इसको मुझे सॉल्व करना है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो आप ये देखिएगा, ये y की टर्म में एक तरफ लिखता हूँ, 5/2 + 4/3 × y और बराबर 1/3 - 8। मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ। अब आप देखना है इसको कि क्या आंसर आएगा। लीजिए मैं इस पोर्शन में कर देता हूँ, ये पोर्शन आपका ये लीजिए, सही है। इस पोर्शन में हम इसे कर देते हैं सवाल को। 15 + 8 और नीचे आएगा 6, y बराबर 1 - 24/3। मैंने इसको सॉल्व किया इस तरह से, और 15 और 8 होते हैं 23, 23/6 बराबर -23/3 और ये रहा y। तो y बराबर बच्चों आ जाएगा -6/3 यानी कि y बराबर -2। y बराबर देखिए आंसर मिलेगा आपको, y बराबर क्या आ गया -2। जब हमें एक वैल्यू मिल गई तो हम अगली x की भी निकाल सकते हैं। कैसे कि y की जगह -2 रख लो, समीकरण 1 में रख लो मान लीजिए,
तो 2x माइनस माइनस प्लस 10 माइनस 16 बराबर 0, यानी कि 2x ये घट गए, माइनस का 6 बराबर 0 या x बराबर 6/2। कितना आ गया बच्चों? 3। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 3, और y की वैल्यू कितनी आ रही है? -2। यह इसका सॉल्यूशन हुआ। आइए फिर समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। हमने क्या करा? 2x - 5 पहली इक्वेशन लिखी और दूसरी इक्वेशन लिखी, दोनों को इस फॉर्म में लिख लिया। जैसे x को y के पदों में लिख लिया पहली समीकरण में, उसी प्रकार समीकरण नंबर 2 में भी x को y के पदों में लिख लिया और x की वैल्यू को बराबर कर लिया, सब्स्टिट्यूट कर लिया हमने, और फिर जो इक्वेशन आई उन्हें सॉल्व कर लिया, y का मान निकल आया, वही हमारा आंसर हुआ y का। जैसे y बराबर मेरा क्या आया? -2 का मान मैंने क्या रख दिया? 1 में रख दिया, तो मेरा आंसर क्या आया? x बराबर 3। ये बच्चों मेरे कौन सी विधि हो गई? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तो मुझसे ये पूछा गया है सीधा कि हल करिए। आपसे ये नहीं कहा जा रहा है कि कैसे हल कीजिए, आपसे कहा जा रहा है, चलिए इसमें मैं 4th लेता हूं, क्योंकि ये पॉइंटों में दिया हुआ है 1.5x प्लस 2.5y बराबर 21। अब अगला है 4x प्लस y बराबर 22। ये इक्वेशन है, तो आप इसे कैसे कर सकते हो बताओ जरा। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, चलिए इसे विलोपन से करते हैं। बोलिए जरा क्या विचार है आपके? चलिए मानते हैं, चलिए ठीक है, ओके। तो पहले बच्चों में एक काम करें, समीकरण नंबर 1 को किससे गुणा कर दें? 2 से कर दें, फिर आगे सोचते हैं क्या होता है। समीकरण नंबर 1 की गुणा किससे कर दें? 2 से, तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, जो दशमलव लग रहा है ना वो खत्म हो जाएगा। 15 दूनी कितना होता है? 30, डेसिमल और लग रहा है तो 3.0x, और 25 दूनी 50, डेसिमल लगा हुआ है ना तो 5.0, दशमलव लगा है तो 5.0, और 21 दूनी होते हैं बच्चों 42, या ऐसे लिख लो 3x प्लस 5y बराबर 42। आपका काम होता है सवाल को सरल करना। पहले सवाल का जो प्रारूप है उसे क्या कर दो? सरल कर दो। अब एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। अब इस इक्वेशन को करने के लिए हम क्या करते हैं? समीकरण नंबर 2 को विलोपन से करने के लिए 2 को कर दो 3 से गुणा और 3 को कर दो 4 से गुणा। देखिए क्या होता है। 2 को गुणा कर दो बच्चों 3 से, तो क्या आएगा? 3 गुणा मैंने ऐसे लिख दी, देखो ये आपकी सहूलियत के लिए, आसानी के लिए मैंने ऐसे लिख दिया। और 3 की गुणा आप किससे कर रहे हो? 4 से। तो ये मैंने आपकी आसानी के लिए इस तरह से लिख दिया कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि ये कैसे लिख गया, ये कि ये चीज़ कैसे आ गई, ये आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हो गया। अब आप बताओ, देखो इसे ध्यान से, क्या किया मैंने बताइए। फिर से बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि देखा मैंने ऊपर समीकरण नंबर 1 में डेसिमल है 1.5 2.5, तो मेरे को अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। मेरे को क्या करना है, मैंने तुरंत सोचा कि अगर मैं 1.5 वाली चीज़ है 1.5 है 2.5 है, अगर मैं बच्चों इसको 2 से गुणा करता हूँ तो मेरा सवाल थोड़ा सरल हो जाएगा करने को। तो आप वैसे भी कर देते लेकिन लंबा पड़ता, तो मेरे को सवाल आसान तरीके से करना है, ज़बरदस्ती बढ़ाना नहीं है इसे। और क्या करूँगा मैं, इनको गुणा कर रहा हूँ। लीजिए मैं ऊपर का मिटा देता हूँ, है ना, ऊपर का मिटा देता हूँ, तब देखता हूँ ये 3 चौक 12, कितना आ गया बच्चों? 12x प्लस 3y बराबर कितना आ गया? 66। इक्वेशन नंबर 3। और नीचे 12x प्लस 20y
बराबर 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। लो जी ये आगे समीकरण नंबर 4। मेरा काम क्या है बच्चों, माइनस करने का। माइनस किया, ये कट गया। 3 में 20 घटाओगे बच्चों कौन आएगा, माइनस के 17y बराबर 168 में से आप 66 घटा रहे हो तो क्या आएगा देखना जरा, यही तो आ जाएगा। लेकिन साइन कौन सा लगेगा, माइनस का, क्योंकि 168 क्या है, बड़ा है। तो आप कैसे लिखोगे, माइनस 102 बटे माइनस के 17। अब आपको यही सॉल्व करना है। कितना आएगा बताओ, माइनस का क्या हो गया, प्लस आ गया, तो y की वैल्यू निकल आई। तब जो y की वैल्यू है वो आप कहाँ रखोगे, उस इक्वेशन में रख दो, आंसर आ गया। चलिए मान लीजिए ऊपर वाली इक्वेशन ही है, 12x प्लस 18 बराबर 66, या 12x बराबर कितने हो गए, 66 माइनस 18 यानी कि 66 माइनस 18, 48 हो गए। देखो तो x बराबर कितना हो गया, 48 बटे 12 यानी कि 4। तो आपके पास आंसर क्या आया बच्चों, 4 और 6। आ गया कि नहीं, आंसर आ गया 4 और 6, 4 एंड 6, ये आपका आंसर है। x बराबर कितना है, 4 और y बराबर कितना है, 6। लो ये सवाल भी आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी वही दिया है, सॉल्व करो। 7th भी वही है। अब चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 8 का 2 पार्ट कराते हैं, क्योंकि बाकी सब क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, वो आप खुद करने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2, x/7 प्लस y/15 बराबर 3 या 3। और नेक्स्ट है इक्वेशन, अगली समीकरण है x/2 माइनस का y/5 बराबर 4। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है आपको, दोनों तरीके अप्लाई कर सकते हो, आपके ऊपर है आप कैसे इसे सॉल्व करो, या आप जाने कि किस तरीके से कर सकते हो। अगर आप सब्स्टिट्यूशन लगाओगे तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, और इस तरीके से करोगे। चलिए सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। x/7 बराबर 3 माइनस 5/15 यानी कि x बटे 7 बराबर 3 माइनस y बटे 15, y बटे 15 हो गया। या x बराबर 7 से गुणा करो तो दोनों साइड में 21 माइनस 7 बटे 15 इंटू वाई, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 को आप ऐसे लिख सकते हो, x बराबर माइनस का क्या हो गया, प्लस, और यहाँ पर 2 है तो 2 से गुणा हो गई, आएगा x बराबर 8 प्लस 2 बटे 5 बाई, समीकरण नंबर 4। ये और ये इनको बराबर करो, काम अपना हो गया। 21 माइनस 7 बटे 15 बाई बराबर 8 जमा 2 बटे 5 बाई, यानी कि आपको क्या करना है, अब 21 माइनस 8 बराबर, देखो क्या आएगा, 7 बटे 15 बाई प्लस 2 बटे 5 बाई। 21 में से 8 गए, कितने बचे, 13। 13 बराबर 7। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये आएगा, आप देखो सॉल्व करके, यह आएगा 13 बराबर 13 बटे 15 बाई, ये आप इसे सॉल्व करो तो बाई बराबर बच्चों कितना आ जाएगा, 15। आ गया कि नहीं, आप प्रयास करो, आप वीडियो देखकर यहाँ पर प्रयास करो, फिर खुद करो सॉल्व, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। तो बाई बराबर क्या आ गया, 15। और अगर हम ये वैल्यू रखते हैं x बटे 7, वाई की वैल्यू रखते हैं तो 15 बटे 15 बराबर 3, 15 से 15 कटा 1 आया,
x बटे 7 बराबर 3 माइनस 1 बराबर 2। तो x बराबर बच्चों कितना आ गया 14। तो आंसर क्या आ गया x बराबर 14, y बराबर 15। ये आ गया सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन आपके सामने हाजिर है। क्यों बताइए जरा, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लोग तो पहला फिर से रिवाइज करते हैं हम। रिवाइज मतलब सबसे पहले जो क्वेश्चन आया वो आपके पास आया था कि आप क्या कर रहे हो, बताओ। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, दो समीकरण दी हुई हैं, आपने क्या करा, चलिए बताते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट में बच्चों क्या किया था आपने, जल्दी बोलो बोलो, मैं आपको टाइम दे रहा हूं। मैं बच्चों आपका टाइम सोचो जरा। क्यों भाई, सोच लिया कि नहीं? लगता तो है सोच लिया। चलिए मैं बताता हूँ, फिर आप मेरे को जो मैं बता रहा हूँ वो देखना कि आपने सही सोचा है कि गलत सोचा है, ठीक है? देखिए पहले आपने यही तो किया था। अगर आपके पास इक्वेशन 2 दी हुई है तो आपने x और y की वैल्यू रखी थी, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, सारणी बनाई थी, है ना? सारणी का मेथड था, यही तो करा था आपने। फिर उसमें जो मान समान आ रहा है, मान लीजिए यहाँ a और b आ रहा है, यहाँ भी मान लो a और b आ रहा है, तो बच्चों आंसर क्या आ रहा है, ए बी। आगे बात समझ में? और सेकंड इक्वेशन क्या करा था हमने, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन मतलब कोई भी इक्वेशन थी उसमें x का मान y के पदों में ले लिया पहली इक्वेशन से, और दूसरी में भी बच्चों हमने क्या करा, x का मान y के पद में लिया और दोनों इक्वेशन को बराबर कर दिया हमने, तो आंसर निकल आया हमारा y और x। तो बच्चों ये क्या हो गया, कौन सी विधि हो गई है, सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन। और थर्ड जो मैंने अभी किया था उसमें हम क्या करते हैं, उसमें इक्वेशन को जैसे a1x था और ये a2x था, तो इसको मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, a2 की जगह क्या कर देते हैं a1 से, और ये हमारा उद्देश्य होता है इसे माइनस करने का। ये कट गया था, यही तो करा था हमने काम, तो मैंने आपका थोड़ा सा शॉर्ट में बता दिया इसे। अब चलिए चलते हैं अपन लोग एक्सरसाइज नंबर 7B। 7B एक्सरसाइज है, उसकी क्या खासियत है, उसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, वार्षिक क्वेश्चन जरा। अब एक सवाल है पहला, दो संख्याओं का योग 24 है। चलिए कोई बात नहीं, होने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। दो संख्याओं का योग क्या है बच्चों, बोलो बोलो, 24, 24। तो आपको संख्या तो पता नहीं है ना, तो मान लीजिए एक संख्या x, एक संख्या y, दोनों का जोड़ कितना है 24। क्या हुआ, क्लियर हुई बात कि नहीं? हो गई होगी, क्योंकि दो संख्याएं हैं, हमें तो पता ही नहीं है ना, कुछ हमें को बताया ही नहीं है कि कौन है संख्याएं, तो वो तो मैं माननी पड़ेगी भाई। फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, उनमें से एक संख्या दूसरे की कैसी है, दोगुनी है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक संख्या बराबर दोगुनी है दूसरे की संख्या के। मान लीजिए संख्या x है और दुगुनी है y के। हाँ, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है संख्याएं बताओ। लो जी, हो गया काम। ये कौन सी बड़ी भारी बात हो गई, क्या है बच्चों, ये तो आप कर लोगे आराम से। इस x की वैल्यू यहाँ रख दो, क्या आएगा 2y प्लस, सब्सटीट्यूशन हो रहा है ना, 2y प्लस y बराबर 24। वेरी गुड। और 3y बराबर 24। भाई आप लोग भी अच्छा कर रहे हैं काम, मैं देख रहा हूँ। 24/3, और अगर आप इसे कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, y बराबर 8। जब y बराबर 8 है तो x बराबर 16 नहीं हो गया? अब जरा 16 और 8 को जरा जोड़ना, 24 नहीं आ गया? देखो ये 24 वेरिफिकेशन भी हो गया आंसर का, हमारे आंसर हमारा सही है। इसका मतलब अगर हम इन्हें जोड़ते हैं, अगर 24 नहीं आता तो आंसर हमारा बच्चों कैसा होता, गलत। तो ये सत्यता प्रमाणित हो गई। क्या हो गई कि x बराबर क्या है, प्रूफ हो गया ये, x बराबर 16 एंड y बराबर 8।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। 2 आपके लिए छोड़ देता हूं मैं, कुछ तो आप भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई अंक से एक अधिक है। भाई ये क्या मतलब हुआ? हाँ भाई सोचो जरा, ये क्या चक्कर है? चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। 2 अंकों की संख्या है बच्चों, 2 अंकों की संख्या। इसमें बच्चों क्या लिखा हुआ है? इकाई का अंक और दहाई का अंक। इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है, दहाई के अंक से एक अधिक है। ये कंडीशन दी हुई है, शर्त ये दी हुई है। अब बच्चों मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि इकाई का अंक दहाई का अंक क्या है? क्या चीज़ है भाई? क्या भला है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिट वैल्यू एंड डेसिमल वैल्यू? चलिए कोई बात नहीं, मान लीजिए मैं यहाँ 53 लिख रहा हूँ, 53। 3 क्या है? इकाई का अंक, और 5 क्या है? दहाई का अंक। क्लियर? तो वैसे ही मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक्स वाई। अगर मैं मान लेता हूँ आप, तो y क्या हो गया? इकाई का अंक, और x क्या हो गया? दहाई का अंक। अगर आप इसे ढंग से लिखोगे तो 10x प्लस वाई। सही है। चलिए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं इसको। इकाई का अंक y बराबर x प्लस 1, इक्वेशन नंबर 1। आइए अगली एक शर्त क्या है? यदि दोनों का अंतर 5 यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो। बहुत बढ़िया शर्त दी है भाई। यदि संख्या अंकों के जोड़ के, संख्या जो है अंकों के जोड़ से, अंकों के जोड़ के 5 गुना, अंकों के जोड़ का 5 गुना, उससे 3 अधिक है। ये जो संख्या है अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक। आप बताओ ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? मैंने लिखा संख्या अंकों के जोड़, जो अंक है ना हमारे x और y, उनका आप योग कर दो, उससे 5 से गुणा कर दो, 3 जोड़ दो। अब आपसे ये आ रहा है कि मैं संख्या को x y लिख रहा हूँ, क्या ये मैं सही हूँ? जी नहीं, मैं गलत हूँ। क्यों? क्योंकि बेटा x और y तो अंक हैं। अगर मैं x y लिख रहा हूँ तो इसका मतलब मैं x की गुणा y से कर रहा हूँ, यानी कि अंकों की गुणा हो रही है। संख्या कैसे लिखोगे? मैंने अभी लिखा था, मैंने मिटा दिया था जानबूझकर। संख्या लिखोगे आप 10x प्लस वाई, यानी कि इकाई का अंक दहाई का अंक, राइट। अंकों का जोड़ यानी कि x प्लस वाई, 5 से गुणा। सही है भाई? क्यों बच्चों? और 3 से योग। थोड़ा सा बस सोचना पड़ गया ज़रा सा इसमें, क्योंकि वो जल्दी जल्दी में हम एक्स वाई करते और हमारा घपला हो जाता। 5x प्लस 5y प्लस 3। अब ध्यान से देखो, 10x 5x। चलो जी, हो गया काम हमारा। या ऐसा करें, इसी रूप में लिख लें, y इधर ले लें, x इधर ले लें। तो y बराबर 5y भी तो है, बराबर 5x माइनस 10x प्लस 3, या माइनस का 4y बराबर, ये घटाओ कितना आएगा, माइनस का 5x प्लस 3। या यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हो तो y बराबर आएगा 5/4x माइनस के 3/4। ये आएगी y की वैल्यू। तो आपका काम क्या बचा? इस y की वैल्यू को ऊपर की एक से y की वैल्यू से बराबर बराबर कर लो, आंसर आ गया।
क्या आएगा 5/4x। अभी फिर से आपको बताएंगे, इतनी जल्दी नहीं हटाएंगे इनको। ये देखो आप, ये चीज़ दिख रही है आपको? नहीं है, बताओ। ये दिख रहा है? सही। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो आप ये देखोगे ये तो डायरेक्ट हो रहा है एकदम। ये आपकी ये वाली वैल्यू है और ये आपकी ये 5/4 - 1x बराबर 1 + 3/4। मैंने क्या करा, इसको इधर ले लिया और इस x को इधर ले लिया। अब चलते हैं ज़रा क्या होता है। 5 में से 4 गए और यहाँ देखिएगा ये, तो जब देख रहे हो आप कि क्या आ रहा है आंसर मेरा, x/4 बराबर 7/4। 4 से 4 कैंसिल आउट, x बराबर बच्चों कितना आ गया 7। x बराबर 7 तो y बराबर 8। अब आपका काम यही थोड़ी है, आपसे तो बस अंक दिखाई दे रहे हैं आपको। संख्या निकालोगे तो कैसे निकालोगे? आपकी संख्या होगी 10 × 7 + 8 यानी कि 78। आपकी संख्या का जो आंसर है वो क्या होगा 78। आपके जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप उस सवाल को समझो। पहले आप सवाल को समझो, फिर उसको हम फिर से बताते हैं, दोबारा समझाते हैं। ठीक है, आप समझो। स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है वो क्या है बताएं। चलिए तैयार हूँ। 2 अंकों की संख्या है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है। माना इकाई का अंक y, दहाई का अंक x, संख्या कौन सी है 10x + y। पहले बताओ यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक। शर्त दी हुई है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है। समीकरण नंबर 1 बन गई। लो y बराबर x + 1। चला शर्त नंबर 2 थोड़ी सी टेढ़ी है। क्या है कि जो बच्चों संख्या है ना, ये अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक है। अंकों का जोड़ ये रहा, 5 गुना 5 से गुणा कर दी, 3 अधिक है 3 जोड़ दिया। बोलो जी सही किया कि नहीं, बताइए। अब वही संख्या उतार दी मैंने, 10x + y, 5x + 5y, 5 से गुणा किया, 3 लिखा मैंने, और फिर मैंने इसे सॉल्व किया तो y बराबर इक्वेशन नंबर ये बन के आ गई 5/4x - 3/4। समीकरण नंबर 2। मैंने बच्चों ये जानबूझकर y के रूप में लिखा, क्यों? क्योंकि ऊपर भी y में है, इसलिए आसानी के लिए। क्योंकि मेरा उद्देश्य सवाल को सीधे डायरेक्ट करना है, घुमाना नहीं है। अगर मैं घुमाऊंगा तो मैं भी खुद घूम जाऊंगा और मेरा आंसर भी घुमा हुआ आएगा और फिर मेरे नंबर भी गोल मिलेंगे। आप समझिए इस बात को। तो डायरेक्ट बिल्कुल सीधा चलिए और देखिएगा y की वैल्यू आप रखें, ये इक्वेशन बन के आई। इसको आपको बस अब सॉल्व करना बाकी रह गया। आपने सॉल्व किया तो x बराबर 7, y बराबर 8, और 10x + y में x की जगह रखो 7 और y की जगह रखो 8। उत्तर आ गया 78। ये है क्वेश्चन नंबर 5। 2 अंकों की संख्या है 10x + y। जो किताब में जो बच्चों शर्त दी हुई है कि 2 अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है। दहाई का अंक कौन हुआ x, और इकाई के अंक का कितना है दुगना। इकाई का अंक कौन हुआ यहाँ पर y। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। फिर दिया y, यदि अंकों के स्थान बदल दें, स्थान बदलने पर समीकरण क्या हो जाएगी 10y + x, यानी कि जो नया अंक आएगा वो ये आ जाएगा। पहले अंक से यानी कि पहली संख्या से कितनी हो जाती है वो 36 कम हो जाती है, यानी कि 10x + y माइनस का 36। ये है सवाल। अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग x के फॉर्म में। देखो 10x - x, क्योंकि x है यहाँ तो हम भी यहाँ पर x लाएंगे। y 10y इधर ले जाओ, माइनस का 10y माइनस का
36। 10 में से 1 गया, कितना बचा? 9। 9x बराबर माइनस का 9y और माइनस का 36, यानी कि x बराबर बच्चों क्या आ रहा है? माइनस का y माइनस का 4। क्या करा आपने? 9 से डिवाइड कर दिया, 9 एकम 9 तो y रह गया और 9 चौक 36। अब x बराबर आपने क्या रखना है ऊपर? x बराबर रखना है 2y। 2y बराबर माइनस y माइनस का 4। अब इक्वेशन को एक बार देखो, tan y प्लस x बराबर tan x प्लस y माइनस का 36। ये है पुराना अंक और यह है नया अंक, पुरानी संख्या और यह नई संख्या। अब हम लोगों ने काम क्या करा यहाँ पर कि tan x को हम ये इधर ले गए और tan y ये प्लस और ये माइनस, दिखेगा, ये हम ले गए इधर और ये ले गए इधर, तो y की जगह माइनस वाई, माइनस 36 की जगह प्लस 36। चिन्हों को ध्यान से देखो, और 10 में से 1 गया, कितना बचेगा? 9, तो ये आएगा प्लस 9 ये, और यहाँ आएगा प्लस 4। चिन्ह देखो बस ध्यान से, ये तो y बराबर आ जाएगा 4। y बराबर 4 तो x बराबर बच्चों कितना आ गया? 2 गुणा 4 यानी कि 8। तो आपसे सवाल में पूछा जा रहा है वह संख्या बताओ। तो पुरानी संख्या क्या हुई? पुरानी संख्या हुई ये वाली, यानी कि 84, और नई संख्या क्या हो गई? ये वाली, यानी कि क्या हो गई? 48। ये है 5वां सवाल हमारा हो गया। और इसमें लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो करते हैं हम लोग, सही है ना? क्यों, इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं इसमें? हाँ, ये देखना पड़ता है, शर्त देखनी पड़ती है बस। शर्त आप देखो ध्यान से तो काम होता है सही। 7th क्वेश्चन है ये। 7th क्वेश्चन, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या मान लीजिए tan x प्लस y, ये है, अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है। अंकों का अंतर जो संख्या है, ये शर्त लिखी अब ना, ये है शर्त हमारी। संख्या जो है अंकों के अंतर का 21 गुना, अंकों का अंतर। क्यों भाई साहब, इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं? कहिएगा, और बहुत इंटरेस्ट से सवाल करिएगा तभी अच्छा लगेगा। शर्त जरूर देखें। तो क्या आएगा? tan x प्लस y, बताइए, लिखा नहीं? संख्या क्या लिखी मैंने? tan x प्लस y। अंकों का अंतर और लिख दो, x माइनस वाई बराबर, गुणा कर दो इसकी 21 से। अब मुझसे ये तो नहीं कहा गया ना, ये किताब में कहीं ये नहीं लिख रहा है 7वें सवाल में 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है। बच्चों ये नहीं लिख रहा है इसमें कि इकाई का अंक दही का अंक, तो मैंने x माइनस वाई कर दिया। देखते हैं क्या आता है। इससे पहले सॉल्व कर लेते हैं। tan x प्लस वाई बराबर 21x माइनस 21y, ये आया। और आगे सॉल्व करते हैं, क्या आता है? इस tan को यहाँ ले आओ और इस 21 को इधर ले आओ, तो 21 माइनस tan x बराबर 21 प्लस 1y, ठीक है ना? ये जुड़ गया, ये घट गया, यह आ गया 11x बराबर 22y। यहाँ आएगा बच्चों x बराबर 2y। लो, पहला रिलेशन ये निकल आया। जो हमारी जो शर्त दी हुई थी ना बच्चों, वो उसका जो संबंध आ रहा है उससे वो आ रहा है x बराबर 2y। अब बच्चों इसमें लिए लिख रहा है सवाल में आगे, अगली शर्त दी हुई है। क्या शर्त दी हुई है? कि यदि संख्या से 36 घटा दें तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। जैसे सपोज करो 84 में से ये कुछ घटा दो, कोई भी संख्या घटा दो तो उनके स्थान बदल रहे हैं। चलिए, इसमें लिखा हुआ है संख्या से 36 घटा दें। चलिए संख्या लिखो पहले, तो संख्या लिख दिया मैंने, इससे घटा दिया मैंने 36, स्थान बदल गए, यानी कि x की जगह कौन आ गया? y, और y की जगह
एक्स। वेरी गुड, होशियार हो रहे हैं बच्चे, बहुत होशियार हो गए हैं। बहुत खुशी है आप लोगों से। ऐसे ही आप प्रयास करते रहें, सवाल आप बढ़िया कर पाएंगे। फिर से संख्या से 36 घटाए, अंकों के स्थान बदल गए। एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स। इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अब इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 10x में x घटाओ, इस y को इधर ले जाओ, क्योंकि फिर वही बाद में वही करोगे, इससे बढ़िया वो काम पहले ही ना कर लें। x और y को अपने अपने स्थानों पर रख दें सवाल के हिसाब से। इस 36 को इधर लेकर आओ, ये घटेगा तो आएगा 9x और ये भी आएगा 9y और ये आएगा 36। आएगा x बराबर y प्लस 4। अब आप यहाँ रखोगे x की वैल्यू तो आएगा 2y बराबर y प्लस 4, या बच्चों y बराबर आएगा 4। तो y बराबर 4 तो x बराबर 8। तो कुछ पहले जैसा ही आंसर आ रहा है भाई। 84 नहीं आ रहा था, वही आ रहा था क्वेश्चन, इसका भी वही आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो संख्या क्या हुई? संख्या हुई हमारी 10x मतलब 80 और 4 जुड़ गया 84। लो, ये तो एक्सरसाइज 7th भी हमारी हो गई कंप्लीट। अब अगली जो एक्सरसाइज आएगी ना वो 7th C है, उसमें भिन्न संबंधी सवाल दिए हुए हैं। सवाल कैसे? भिन्नों वाले। अब तक तो सिंपल साधारण सवाल थे, अब क्या आएंगे? जो भिन्नों वाले सवाल आएंगे। तो उसमें 7th C हम लिखते हैं। 7th C में कुल टोटल नंबर क्वेश्चन 4 दिए हुए हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दें तो वह 2/3 के बराबर हो जाती है। ये रहा बच्चों अंश और ये रहा हर। ये अंश ये हर, दोनों में 1 जोड़ दूँ, लो जी जुड़ गया। तो वह किसके बराबर हो जाती है? 2/3 के। लो जी हो गई बराबर। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। 3 की गुणा x प्लस 1 से और 2 की गुणा y प्लस 1 से, यानी कि 3x प्लस 3 बराबर 2y प्लस 2, या 3x माइनस 2y बराबर, चलिए माइनस का चक्कर छोड़ते हैं, उसी तरफ रहने देते हैं ऐसे हम। 3x बराबर 2y माइनस का 3 प्लस 2, या 3x बराबर 2y माइनस का 1, समीकरण नंबर 1। और यदि अंश और हर दोनों में से बच्चों क्या कर दें? 2 घटा दें, तो संख्या हो जाती है 1/3 के बराबर। यानी कि अंश और हर में से आप क्या कर रहे हो? 2 घटा रहे हो, तो भाई 1/3 के बराबर हो जाती है। इसे सॉल्व करो। 3x माइनस 6 बराबर y माइनस 2, और सॉल्व करोगे तो बच्चों क्या आएगा? 3x बराबर y प्लस 4, इक्वेशन नंबर 2। तो अब ना हमारा काम आसान हो गया, क्योंकि ये भी 3x है और ये भी 3x है। आप दोनों को बराबर रखो ऐसे करके, सॉरी, y बराबर 5, तो y बराबर 5 आ गया। तो इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो आप। अब आपकी जो एक्सरसाइज 7D है उसमें आयु से संबंधित क्वेश्चन है कि पिता की आयु या बेटे की आयु जो भी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो पिता और पुत्र, मान लेते हैं पिता की आयु कितनी है? x, और पुत्र की आयु कितनी है? y। तो सबसे बढ़िया तरीका होता है, आप पिता की कहा गया ना, तो x बराबर y लिख दो। देखो समीकरण कैसे बनती है अपने आप, क्या तरीका होता है देख लो। बच्चों लिखा 10 वर्ष पहले,
यानी कि -10 -10 पहले कट गया। लो, पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। पुत्र की आयु है ना, ये पिता हैं, ये पुत्र हैं, 3 से गुणा कर दो। लोग इसे सॉल्व कर दो जल्दी से फटाफट। x - 10 बराबर 3y - 30 या 30, या x बराबर बच्चों क्या हो गया 3y -30 में 10 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे -20। समीकरण नंबर 1। अब आगे क्या आ रहा है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु, चलो 10 वर्ष बाद की बात हो रही है तो वही काम आपका y लिख दिया मैंने। बाद की बात है ना तो 10 इधर जोड़ दो, 10 इधर जोड़ दो। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी, यानी कि यहाँ 2 से गुणा कर दो। तो x + 10 बराबर 2y + 20, या x बराबर 2y, 20 में से 10 घटाओगे तो कितना बचेगा 10। समीकरण नंबर 2, ये दोनों को बराबर कर दो। 3y - 20 बराबर 2y + 10, या y बराबर 10 + 20 या 30, यानी कि y बराबर 10 + 20 बराबर 30। तो y की वैल्यू तो 30 आ गई। और पूछा क्या है तुमसे, पिता और पुत्र दोनों की आयु पूछी है, तो पिता y की निकल आई है तो x की निकल आएगी, यहाँ रख दो। x बराबर जो y की 30 है ना, 30 यहाँ कितने होते हैं 90, 70। तो पिता की आयु 70, बेटे की आयु 30 साल। लो जी, हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आपको खुद करना है। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर, टोटल क्वेश्चन है 5। क्वेश्चन नंबर 3 हम कराते हैं आपको, बाकी के क्वेश्चन खुद करके देखना आप। 7D का क्वेश्चन नंबर 3, राधे के पिता की आयु उस समय, राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु, उसकी मतलब राधे की आयु की 7 गुने है। इस समय की बात हो रही है ना, तो राधे के पिता की आयु ये रही, 7 गुना है राधे की आयु से। ये हो गया काम। 1 वर्ष पहले पिता की आयु, यानी कि x - 1 बराबर y - 1। अब आगे देखते हैं क्या कहा गया है। 9 गुनी थी, 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु से 9 गुनी थी, दोनों की आयु बताओ। 9 से गुणा कर दो। ये तो आसान सवाल है बहुत। आप कोई भी सवाल करने से पहले बैठो तो ये कहो ये सर सवाल क्या है, तो बहुत आसान सवाल है, डरने की ज़रूरत नहीं। सवाल ये का बहुत आसान है। देखिए क्या आएगा, -1 इधर जाएगा और ये क्या हो जाएगा 8। यहाँ से x बराबर क्या आ रहा है 7y, ये इधर ले जाओ 8, और इधर ये 2y बराबर 8, तो y बराबर कितना हो गया 4। तो y बराबर 4 है तो x बराबर कितना हो गया, ऊपर वाले समीकरण नंबर 1 से 28। 7 चौक 28 होते हैं, तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर हो गया पिता की आयु 28 साल और बेटी की आयु 4 साल। अब आगे ज्यामिति संबंधी सवाल हैं एक्सरसाइज नंबर 7E में। ज्यामिति मतलब जो आपके त्रिभुज हैं, इस तरीके के क्वेश्चन जो बने हुए हैं, या चतुर्भुज हैं, उसमें इसमें दिया हुआ है 7E। एक त्रिभुज के 2 कोणों में अनुपात 5:4 है। 2 कोणों में अनुपात, पहला है x/y। मान लीजिए एक कोण x है, एक कोण क्या है y है। इनका अनुपात कितना है 5/4, या x बराबर क्या हो गया 5/4 गुणा y। समीकरण नंबर 1। यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 अधिक है,
10 डिग्री अधिक है। x बराबर y प्लस 10। तो वैल्यू बताओ, इनमें से एक कोण, तो कोणों के मान बताने हैं। तो आपको क्या करना है, x का मान रख दो यहाँ। देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करके। 4 से दोनों साइड में गुणा कर दो, 4y प्लस 40 या y बराबर 40। तो y बराबर क्या आ गया, 40 आ गया। और y की जगह 40 रखोगे तो x बराबर आ जाएगा 50। लो जी, ये क्वेश्चन आ गया। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए। और इसमें जो दक्षता सवाल है, दक्षता सवाल करके देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपसे हो रहे हैं कि नहीं। और जो अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आपको जो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ये जो मेरा ब्लॉग है उसमें आप ये सवाल लिखिएगा। ठीक है बच्चों, ओके।